एक दहला देने वाली, दिल दहला देने वाली दुर्घटना हमारे देश में हुई है। एक डॉक्टर के साथ, ऑन ड्यूटी डॉक्टर के साथ रेप किया गया है और कहा गया है कि वो सुसाइड किया गया है, लेकिन बहुत ही शर्मनाक एक घटना को अंजाम दिया गया है। एक इंसान का ये बिल्कुल भी काम नहीं है, ये गैंग रेप है और अभी तक सरकार की तरफ से कोई भी जस्टिस नहीं दिया गया है। सरकार की तरफ से अक्यूज्ड को नहीं पकड़ा गया है। अभी भी खुलेआम ये लोग घूम रहे हैं और एक डेंजर बना हुआ है। जब तक ये रेपिस्ट खुलेआम हमारे देश में घूम रहे हैं, ये बिल्कुल भी वुमेन सेफ्टी इंश्योर नहीं कर सकते। बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू जानने को मिल रहा है कि एक्चुअली में उस हॉस्पिटल में कितनी गलत चीज़ें चल रही हैं, बहुत तरह के स्कैंडल्स चल रहे हैं और ये भी शंका जताई जा रही है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसे घोर अपराधों को वहाँ पे काफ़ी सालों से अंजाम दिया जा रहा है। और शायद डॉक्टर मौमिता को इन सब की थोड़ी बहुत भनक थी और इसीलिए ये हेनस क्राइम उनके अगेंस्ट किया गया है। लेकिन इन सब के बीच में चर्चा का विषय ये है कि इंसाफ आखिर कब, और ये इस तरह के जो क्राइम्स हैं वो आखिर कब तक होते रहेंगे। सरकार को बहुत ज़रूरी है, सरकार को अब कोई एक्शन लेना चाहिए ही चाहिए। और मैं हैरान हूँ, इस देश की जनता हैरान है कि कैसी घटिया सरकारें हैं हमारी देश की, कैसी नालायक सरकारें हैं हमारे देश की, जो एक काबिल डॉक्टर की जान चली गई है, उनके साथ एक घिनौना हादसा हुआ है और हाथ पे हाथ धर के अभी भी सरकारें बैठी हुई हैं, बिकाऊ हो गई हैं, पैसे खाकर बैठी हैं, या क्या मसला है। अभी भी इंसाफ नहीं मिला है। कितनी शर्मनाक ये घटना हुई है। सपोर्टर्स को मैं यही बोलूँगी, सपोर्ट करते रहें, आवाज़ उठाते रहें। इस बार ये जो जान डॉक्टर मौमिता की गई है, उन्होंने ये जो बलिदान अपना दिया है, इसके बाद उनका ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। कड़े से कड़े लॉज बनने चाहिए, कड़े से कड़े, सख्त से सख्त लॉ एंड ऑर्डर्स में इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर बने हुए हैं, क्यों उनकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं है? क्यों रेपिस्ट्स के अंदर ये डर नहीं है कि उन्हें हैंग कर दिया जाएगा? क्यों उनके अंदर वो भय नहीं है कि ये करने के बाद एक ऐसी सज़ा दी जाएगी कि जिस सज़ा को बर्दाश्त करना बहुत बहुत मुश्किल है? क्यों ये भय क्रिएट नहीं किया गया है? क्यों हमारी एजुकेशन अभी भी एक ये चीज़ नहीं सिखा पाई है सोसाइटी में? बहुत सी कमियां हैं, इन कमियों को भरने की बहुत ज़रूरत है और ये काम हमारे पॉलिटिकल हीरोज़ का है। मैं निवेदन करती हूँ हमारी सरकार से, हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट से, प्रेसिडेंट से, कि इस पे एक इमरजेंसी सिचुएशन की तरह इसको कंसीडर किया जाए, एक कोविड जैसी सिचुएशन की तरह इसको कंसीडर किया जाए। अगर हम कोविड से लड़ सकते हैं, अगर हम अपनी कंट्री में कोविड को रोक सकते हैं, तो हम रेप जैसी समस्या को क्यों नहीं रोक सकते? अगर हमारी कंट्री में 370 जैसे एक चीज़ को मुमकिन किया जा सकता है, तो ये चीज़ के ऊपर क्यों हम नहीं कर सकते हैं? हम अपने देश को, प्राइम मिनिस्टर मोदी की हम खूबसूरत बयान हमारे देश के विकास पे सुनते हैं, टेक्नोलॉजी पे सुनते हैं, बाहर के देशों से व्यापारिक संबंधों पे सुनते हैं, लेकिन क्यों महिलाओं की सेफ्टी के लिए कुछ नहीं किया जा रहा है? क्यों चुप्पी साधे बैठे हैं ये जो लीडर्स हैं? क्यों चुप्पी साधे बैठे हैं? इतना बढ़िया बात करते हैं आप, इतनी सारी चीज़ों पे आपके पास आइडियाज़ हैं, क्यों यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन वीक है? क्या इतनी सस्ती जान है महिलाओं की? क्या? और आप अपने देश को कैसे विकास मान सकते हैं जब तक आपकी देश की महिलाएं, छोटी बच्चियां, जिनको न्यूज़ में छोटी लड़की करके एड्रेस किया जाता है, छोटे बच्चे तक नहीं कहा जाता है, छोटे बच्चे, 5 साल की लड़की के साथ रेप हुआ, 3 साल की लड़की के साथ रेप हुआ, छोटे बच्चों को एक्चुअली में उनका लिंग आपको बता के न्यूज़ को इस तरह से बताया जाता है। हमारे देश में हर 20 मिनट में एक महिला के साथ बलात्कार किया जाता है। हमारे देश में 2022 में 38,911 चाइल्ड रेप केसेस एंड पेनिट्रेटिव असॉल्ट्स रिपोर्ट किए गए हैं, और ना जाने ऐसे कितने केसेस होते हैं जो रिपोर्ट नहीं किए जाते हैं, जिनके बारे में कोई कवरेज नहीं है। उनके इतनी मैसिव लेवल पे हमारे देश में ये दुर्दशाएं हो रही हैं, हर रोज हो रही हैं, बिना रुके हो रही हैं, और सरकार के लिए एक नॉर्मलाइज मुद्दा है और ये इस पे कोई स्ट्रिक्टनेस नहीं है। यानी कि हमारे देश में बच्चों और महिलाओं की कोई कदर नहीं है। आप बात करते हैं कहाँ तक छूने की, क्या करने की, युवाओं के प्रोत्साहन की बात की जाती है, और
युवाओं के, हमारे देश की युवा महिला के साथ क्या क्या हो रहा है, इस पे क्यों अटेंशन नहीं दी जा रही है। जस्टिस इज अ मस्ट, जस्टिस इज अ मस्ट। जो उस डॉक्टर के पेरेंट्स हैं, उनकी फैमिली है, उन्हें ज़रूर जस्टिस मिलना चाहिए। ये जो एक जान बहुत ही बेरहमी के साथ जो उनके साथ एक रात के 3-4 बजे जो उनके साथ ये किया गया है, ये बिल्कुल भी इस पे किसी भी तरह की लीनियंसी कोई सोच भी नहीं सकता। इस पे कड़ी से कड़ी सजा अपराधियों को मिलनी ही चाहिए। इंस्टेंट पनिशमेंट का एक लॉ एंड ऑर्डर पास किया जाना चाहिए। और इसको बचाने की अथॉरिटीज इसमें जो अक्यूज्ड को बचाने की कोशिश कर रही है, इसको प्लीज मत कीजिए। ये हमारे देश को अंधेरे में झोंका जा रहा है। ऐसे रेपिस्ट अगर छूटेंगे और खुले आम घूमेंगे तो हमारे देश को नर्क बनाएंगे। हमारे देश में, क्योंकि ये लोग शिक्षित मखौटे में हैं, हम पता नहीं लगा सकते हैं, हमारे आसपास महिलाएं पता नहीं लगा सकती हैं कि कौन कैसा है। लेकिन इसका एकमात्र कारण ये है कि डर, भय, लॉ एंड ऑर्डर का जो डर है वो नहीं है। ये जो मानसिकता है, ये जो एक रेप मानसिकता है, ये इतनी डीप है कि इसको हटाने के लिए कड़ी से कड़े कानून बनने चाहिए। उनकी इम्प्लीमेंटेशन किसी भी हालत में करनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा मैन पावर चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा मैन पावर डालनी चाहिए। अगर केसेस बहुत ज़्यादा है और कोर्ट्स बहुत कम है तो कोर्ट्स क्रिएट करने चाहिए। जो भी चीज़ें इसमें रिक्वायर्ड है वो चीज़ें डालनी चाहिए। लेकिन ये मुद्दा रिजॉल्व होना ही चाहिए। 100% ये मुद्दा रिजॉल्व होना चाहिए। आप किसी भी मुंह से किसी भी हालत में आप अपने देश को विकसित नहीं बोल सकते अगर आप अपने देश में महिलाओं की और बच्चों की सेफ्टी इंश्योर नहीं कर सकते। इसको ज़रूर इसमें अपना एक सपोर्ट दिखाइए। देश की जनता से मेरा अनुरोध है, अपना ये जोश बनाए रखें, आवाज़ उठाना बंद मत कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा रील्स बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट क्रिएट करें इस बारे में, ताकि एक मैसिव, एक कलेक्टिव, एक कॉन्शियसनेस जनरेट हो, एक कलेक्टिव, एक लहर पैदा हो कि हाँ, इसके खिलाफ अब चुप्पी नहीं साधी जाएगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।